श्री शिवाय दोस्तों, 12 मार्च 2026 चैत्र नवमी गुरुवार की रात घर में इस जगह पर जला दे एक दीपक। विष्णु जी महाराज के आशीर्वाद से जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी आपको मुक्ति, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी और दोस्तों खुशियों से भर जाएगा आपका घर, बन जाओगे आप करोड़पति। क्योंकि दोस्तों इस बार गुरुवार चैत्र नवमी के दिन बहुत सारे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है जो कि कई वर्षों आया है। इसीलिए दोस्तों इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को यह एक दीपक वाला उपाय जरूर करना चाहिए जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहां पर बताया हुआ है। तो दोस्तों इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ये दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह आज 12 मार्च 2026 गुरुवार चैत्र नवमी के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को आज 12 मार्च 2026 गुरुवार चैत्र नवमी के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी तरह की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि दोस्तों ये समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है, शनि दोष हो सकता है या किसी भी तरह मंगल दोष भी हो सकता है और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। आज 12 मार्च 2026 गुरुवार चैत्र नवमी के दिन इस एक दीपक वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों हम समझते हैं कि यह एक दीपक वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, पर सीधी सी बात है कि ये एक दीपक वाला उपाय जो उपाय है ये किस लिए किया जा रहा है। ये मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी तरह की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो ये उपाय वो व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी तरह की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए वाला उपाय करना चाहती है, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वो इस एक दीपक वाला उपाय को विशेष रूप से करें। क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती है और जब घर की कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह एक दीपक वाला उपाय समझ आ गया वो व्यक्ति इस एक दीपक वाला उपाय को गुरुवार चैत्र नवमी के दिन जरूर करें, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 12 मार्च 2026 गुरुवार चैत्र नवमी के दिन माता लक्ष्मी जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाती हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस एक दीपक वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए, 12 मार्च 2026 गुरुवार चैत्र नवमी के दिन किए जाने वाले ये एक दीपक वाला जो उपाय है ये मुख्य रूप से सुबह का समय, प्रातःकाल का समय होगा। किस समय होगा? सुबह का समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस एक दीपक वाला जो उपाय को कर लें। पर किसी कारणवश अगर आप सुबह को इस उपाय को ना कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को ना कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब दोस्तों प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि दोस्तों ये समय होता कब है, कितने बजे से लेकर बजे ये समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय, वो होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस एक दीपक वाला जो उपाय को कर सकते हो। तो भैया बहुत लोग यहाँ पर ये प्रश्न भी जरूर करेंगे कि दोस्तों हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो दोस्तों आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल, और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो। क्योंकि 12 मार्च 2026 गुरुवार चैत्र नवमी का दिन है। यह दिन बहुत ही कम आता है पूरे साल भर में एक बार, इसलिए जब आपको मकान मिल जाए,
जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना, कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो। गुरुवार चैत्र नवमी के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश अगर न कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का जरूर मिलेगा। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब भी गुरुवार चैत्र नवमी का दिन पड़े तो आपको सिर्फ और सिर्फ यह एक दीपक वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, परंतु आपको धन हासिल नहीं हो पाता है, आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं, आप अपने व्यापार असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं, किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरुजी ने कहा कि आपको यह छोटा सा उपाय इस चैत्र नवमी में जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में, परंतु उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप समग्र ज्ञान चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल समग्र ज्ञान को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि गुरुवार चैत्र नवमी में किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। ये उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन हासिली के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे। जीवन में किसी भी तरह के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं, तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। चलिए हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी एक दीपक और 2 लौंग की। अब यह एक दीपक और 2 लौंग आज गुरुवार चैत्र नवमी की रात घर में इस जगह पर जला देगी। बड़े से बड़ा शत्रु भी घुटने टेक देगा और आप 1 महीने के अंदर अंदर करोड़पति बन जाओगे। क्योंकि दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही खास है, विशेषकर उन लोगों के लिए जो अपने शत्रुओं से बहुत ज्यादा परेशान रहते, या फिर जिनको बहुत ज्यादा लगती है, जिनके घर में नजर दोस्त बहुत है, जिनके शत्रु उनके पीछे पड़े हुए हैं। शत्रुओं ने इतना परेशान कर दिया है कि घर में धन की बर्बादी लगी हुई है। घर में पैसे को लेकर बहुत परेशानियां हैं, घर में आए दिन कुछ न कुछ हो रहा है। अब देखिए, शत्रु जब किसी व्यक्ति के उसे परेशान करते हैं तो व्यक्ति अपने जीवन में बहुत ज्यादा दुखी रहता है। हमारे जीवन में 2 तरह के शत्रु होते हैं। एक व्यक्ति वो जो सामने से हम पर वार करता है और हमें पता होता कि यह व्यक्ति हमारा शत्रु है, और एक होते हैं गुप्त शत्रु। गुप्त शत्रु बहुत खतरनाक होते हैं, क्योंकि ये कुछ न कुछ ऐसा करते हैं जिससे कि जीवन में कष्ट, दुख, तकलीफें जो हैं ये बहुत बढ़ जाती हैं। अब आपको बता दें कि कपूर जो होता है ये न सिर्फ आपके शत्रुओं से आपको छुटकारा दिलाता है, धन से जुड़ी समस्याओं को भी आपके जीवन से दूर करने का काम करता है। अगर आपके घर में कोई भी नेगेटिव एनर्जी है, कोई नकारात्मक ऊर्जा है, कोई नजर दोष है, कोई बड़ी बुरी शक्ति है, कुछ भी ऐसा आपके घर में है, उसे कपूर तुरंत दूर करता है। क्योंकि जो कपूर होता है इसके अंदर सकारात्मक ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है, और ऐसे ही कपूर आप अपने घर में जलाते हैं। ऐसा समझ लीजिए कि जितनी भी नजर दोष है, बुरी शक्तियां हैं, वह घर से दूर हो जाती हैं, और आपके दुश्मन जो होते हैं उनके पसीने छूटने लगते हैं। मतलब आपके शत्रु चाहे कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, चाहे कितनी भी कोशिश कर ले कि आपको नुकसान पहुंचाना है, आपके साथ कुछ बुरा करना है, उनकी सारी बेकार हो जाती है जब आप कपूर अपने घर में जलाते हैं। देखिए, कपूर कोई साधारण चीज नहीं होती है। जितना छोटा यह कपूर होता है, इसके लाभ और इसके चमत्कार उतने ही ज्यादा बड़े होते हैं। आपको बता दें कि जो कपूर होता है ये आपकी एक समस्या को दूर नहीं करता है। आपके जीवन में जितने भी दुख हैं, कष्ट हैं, चाहे तो वह पैसे को लेकर हैं, चाहे बीमारियों को लेकर हैं, किसी ने कुछ करा दिया है, घर में कोई बुरी शक्ति है, ऐसा समझ लीजिए हर समस्या का आपको कपूर से मिल जाता है, कपूर के उपाय से मिल जाता है। इसी के साथ आपको बता दें कि जब भी आप कपूर के उपाय करते हैं, अपने घर में कपूर जलाते हैं, आपके घर में देवी देवताओं का वास होता है, आपके घर में धन की देवी माता लक्ष्मी का वास होता है। क्योंकि जो लौंग और कपूर होता है, कपूर और लौंग के उपाय भी बहुत चमत्कारी होते हैं कि आप जब भी लौंग और कपूर अपने घर में जलाएंगे या कपूर अपने घर में जलाएंगे तो के घर में सकारात्मक ऊर्जा हर तरफ फैलती है और बढ़ जाती है, जिससे आपके घर में अगर कोई भी नकारात्मक ऊर्जा है, कोई बुरी शक्ति है, वो तुरंत आपके घर से दूर होती। साथ ही साथ गुरुवार का जो दिन होता है ये संकट मोचन विष्णु जी को समर्पित होता है, बजरंग बली को समर्पित होता है। और आप सभी जानते हैं कि जो बजरंग बली है, जो संकट मोचन विष्णु जी हैं, इनका नाम ही संकट मोचन है। तो आपके जीवन के जितने भी दुख हैं, संकट हैं, चाहे पैसे को लेकर है, कोई भी संकट आपके जीवन का है, उसे समझ लीजिए कि बजरंग बली ही दूर करेंगे। अब बजरंग बली जब किसी के जीवन में दुखों को, कष्टों को दूर करने आते हैं तो उसके जीवन से एक दुख नहीं, उसके जीवन से सारे दुखों को वो दूर कर देते हैं।
आप उनसे एक कष्ट कहेंगे ना तो आपके जीवन के सारे कष्टों को दूर करने वो आ जाते हैं। उन्होंने भगवान राम के कष्टों को भी दूर किया था, आप सभी जानते हैं, और आपके जीवन कष्टों को भी बजरंगबली ही दूर करेंगे। और ऐसा समझ लीजिए कि इनकी कृपा जब किसी पर होती तो दुश्मन चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, आपका बाल विवाह का नहीं कर पाता है, मतलब आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। जब इनकी कृपा साथ होती है तो गुरुवार के दिन आपको ये लौंग और कपूर का उपाय अपने घर पर करना है। कपूर आपको अपने घर पर कैसे जलाना है ये हम आपको आज की वीडियो में बताएंगे। तो देखिए, आपको यहाँ पर क्या करना है, 5 लौंग लेनी है, ठीक है ना, 5 लौंग लेंगे। साथ ही साथ आपको यहाँ पर लेने हैं 3 कपूर के टुकड़े, छोटे छोटे से कपूर के टुकड़े 3 लेंगे, 5 लौंग लेंगे। अब आपको क्या करना है कि अपने घर के मंदिर में विष्णु जी की कोई मूर्ति है, प्रतिमा है, वहां पर आपको बैठ जाना है। ये उपाय आपको गुरुवार के दिन शाम के समय में करना है, ठीक है ना, बैठ जाएंगे। अब अगर आप विष्णु चालीसा का पाठ कर सकते हैं तो विष्णु चालीसा का पाठ करेंगे, और विष्णु चालीसा का पाठ अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो यहां पर आपको भगवान राम का नाम लेना है। 108 जय सीता राम, जय सीता राम, जय सीता राम आपको 108 बार बोलना है। 108 बार बोलने के बाद आपको क्या करना है कि सबसे पहले एक दीपक जलाना है देसी घी का भगवान राम की तस्वीर के आगे, और फिर आपको ये 5 लौंग और जो कपूर आपने 3 लिए हैं इनको आपको जला देना है। जलाने के बाद जो इसका धुआं होगा, कपूर का और लौंग का जो धुआं होगा, ये आपको अपने पूरे घर में फैलाना है। जितने भी कमरे हैं पहले विष्णु जी की आरती होंगे और फिर इस कपूर और लौंग के धुएं को पूरे घर में फैला देंगे, जितने भी कमरे हैं सभी जगह पर। और फिर आपको लास्ट में घर के मंदिर में लाकर जो कपूर और लौंग है जला हुआ उसे रख देंगे, और संकट मोचन विष्णु जी से यहाँ पर आपको कहना है कि मेरा यह शत्रु है, मुझे इसमें बहुत परेशान कर दिया है, आपकी कृपा होगी तो मुझे मेरे शत्रु से छुटकारा जरूर मिलेगा। फिर आपको क्या करना है कि विष्णु से प्रार्थना कर लेनी है, और जब वो लौंग और कपूर ठंडा हो जाएगा, कपूर तोड़ जाएगा, लौंग जो होगी उसकी राख जो होगी उसे आपको लेना है और जल में मिला देना है। जल में मिलाने के बाद उस जल का छिड़काव आपको अपने घर में मुख्य द्वार पर करना है, बाहर की तरफ और अंदर की तरफ, दोनों तरफ आपको उस जल का छिड़काव करना है। यहां पर इस लौंग की जो रख है जिसका छिड़काव आप पानी में डालकर कर रहे हैं, देखिए आपके जो शत्रु हैं अगर वो आपके घर में कुछ ऐसा करने की सोच रहे हैं तो कर नहीं पाएंगे। दूसरी चीज, अगर आपके घर में कुछ है ऐसा जिसकी वजह से घर में पैसे की कमी है, जिसकी वजह से धन नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से आपके घर में दुर्घटनाएं हो रही हैं, तुरंत आपके घर से ऐसी चीजें दूर होती हैं। नजर दोष है तो नजर दोष भी दूर होगी, क्योंकि यहां पर आपको सीधे सीधे भगवान संकट मोचन विष्णु जी का आशीर्वाद मिल गया है। उनकी कृपा जब किसी पर होती तो हमने पहले भी बता कि उस व्यक्ति को कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, क्योंकि वह स्वयं भगवान संकट मोचन विष्णु जी हैं। तो इस उपाय को करने से आपको बता दें कि जो भी आपके शत्रु होते हैं ना, वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाते हैं। वो कोशिश कितनी भी कर लें कि आपके साथ ऐसा करना है वैसा करना है, कोशिश कितनी भी कर लें, लाख कोशिश कर लें, कितने भी प्रयास कर लें, परंतु आपके साथ कुछ भी बुरा नहीं कर पाते हैं। साथ ही साथ बात कर लेते हैं अपने बहुत ही छोटे से दूसरे उपाय की, जो कि है आपके घर में पैसे को बढ़ाने के लिए। देखिए, बार ऐसा होता है घर में कोई दोष है, किसी की नजर लग गई है, पैसे को लग गई, व्यक्ति को लग गई, तब भी घर में पैसे की बर्बादी होना शुरू हो जाती है। अब आप अपने घर में पैसे को बढ़ा सकते हैं कपूर से। हमने पहले ही बताया कपूर में सकारात्मक ऊर्जा बहुत होती है और कपूर बहुत तेजी से पैसे को बढ़ाने का काम भी करता है। माँ लक्ष्मी का आपके घर में वास होता है। जब आप इस दूसरे उपाय को करते हैं, आपको क्या करना, 3 छोटे छोटे कपूर के टुकड़े लेने हैं और अपने घर के मुख्य द्वार पर, जो मुख्य द्वार आपका है, जो मैन गेट है, जहां से आप अंदर आते हैं बाहर जाते हैं लकड़ी वाला, वहां पर 3 कपूर रखकर जलाने हैं और अच्छे से अपने मुख्य दरवाजे पर इसको दिखाना है। देखिए, आपके घर के मुख्य दरवाजे से नेगेटिव एनर्जी भी अंदर आती है, पॉजिटिव एनर्जी भी अंदर आती है, मतलब बुरी शक्तियां भी अंदर आती हैं और बेकार शक्तियां भी अंदर आती हैं। अब क्या करना है, जब ये कपूर आप अपने घर के दरवाजे पर जलाते हैं तो कभी भी आपके घर में बुरी शक्तियां अंदर नहीं घुस पाती हैं, नजर दोष घर को नहीं लगती है। और सबसे बड़ी बात, मुख्य द्वार पर जब पॉजिटिव एनर्जी होती है, सकारात्मक ऊर्जा होती है, तो धन की देवी माता लक्ष्मी का आपके घर में वास होता है। तो बहुत ही चमत्कारी उपाय है ये कपूर का, आप सभी करें, धन निरंतर प्रतिदिन आपका बढ़ता चला जाएगा। तो आज की वीडियो में हमने आपको बताया कि कैसे कपूर आपके जीवन में चमत्कार का काम करेगा, आपके शत्रुओं से आपको मुक्ति देगा। बहुत ही चमत्कार यह उपाय है। तो बात करें अगले महत्वपूर्ण और असरशाली उपाय के बारे में। तो दोस्तों, 12 मार्च 2026 गुरुवार चैत्र नवमी के दिन बस चुपचाप घर में इस जगह पर फेंक देना 5 काली मिर्च के दाने। विष्णु जी महाराज के आशीर्वाद से न सिर्फ आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बल्कि बन जाओगे आप करोड़पति और दोस्तों खुशियों से भर जाएगा आपका घर। आपकी हर मनोकामना होगी पूरी, अचानक बढ़ने लगेगा। बैंक बैलेंस, करियर, कारोबार में दिन रात कमाएंगे, इतना पैसा आएगा कि संभाले नहीं संभलेगा।
क्योंकि दोस्तों इस बार गुरुवार चैत्र नवमी के दिन बहुत सारे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है, जो कि कई वर्षों बाद आया है। इसीलिए दोस्तों इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को यह 5 काली मिर्च के दाने वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहाँ पर बताया है। तो दोस्तों इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए ये दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है, देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह 12 मार्च 2026 गुरुवार चैत्र नवमी के दिन एक से उपाय करने से ही आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को 12 मार्च 2026 गुरुवार चैत्र नवमी के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी तरह की दुख और समस्या क्यों न चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि दोस्तों ये समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 12 मार्च 2026 गुरुवार चैत्र नवमी दिन इस 5 काली मिर्च के दाने वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि ये 5 काली मिर्च के दाने वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए यहां पर सीधी सी बात है कि ये 5 काली मिर्च वाला उपाय जो उपाय है, ये किस लिए किया जा रहा है। ये मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी तरह की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी तरह की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो हैं अपने घर की सुख और शांति, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए ये वाला उपाय करना चाहती हैं, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वो इस 5 काली मिर्च के दाने वाला उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बच्चा हो। जिस व्यक्ति को ये 5 काली मिर्च के दाने वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस 5 काली मिर्च वाला उपाय को गुरुवार चैत्र नवमी के दिन जरूर करें, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 12 मार्च 2026 गुरुवार चैत्र नवमी के दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस 5 काली मिर्च के दाने वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को का जो समय है वह क्या है। तो देखिए 12 मार्च 2026 गुरुवार चैत्र नवमी के दिन किए जाने वाले ये 5 काली मिर्च के दाने वाला जो उपाय है, ये मुख्य रूप से शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब दोस्तों प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि दोस्तों ये समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे ये समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है शाम का समय, वो होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस 5 काली मिर्च के दाने वाला जो उपाय को कर सकते हो। तो भैया बहुत सारे लोग यहाँ पर ये प्रश्न भी जरूर करेंगे कि दोस्तों हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो दोस्तों आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 12 मार्च 2026 गुरुवार चैत्र नवमी का दिन है। ये दिन बहुत ही कम आता है पूरे साल भर में एक बार, इसीलिए जब आपको मौका मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो आप कभी भी कर सकते हो। गुरुवार चैत्र नवमी के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश अगर न कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरुजी ने कि जब भी गुरुवार चैत्र नवमी का दिन पड़ेगा तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये 5 काली मिर्च के दाने वाला उपाय करना है।
इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, परंतु आपको धन हासिल नहीं हो पाता है, आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं, अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं, किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरु जी ने कहा कि आपको ये छोटा सा उपाय इस गुरुवार की चैत्र नवमी में जरूर करना चाहिए। मंगल टल जाता है। विशेष रूप से कहा जाता है कि मोर पंख से दुरात्माएं पास नहीं, मोर पंख को भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुकुट पर स्थान दे सम्मान दिया। वास्तु के अनुसार मोर पंख घर से अनेक तरह के वास्तु दोष को दूर करता है और मोर पंख सकारात्मक ऊर्जा को अपनी तरफ खींचता है। जो ऋषि महर्षि थे, उन्होंने मोरपंख की कलम से ही बड़े बड़े ग्रंथ लिखे हैं। मोरपंख की उपयोगिता बताने लायक नहीं है, क्योंकि आयुर्वेद में भी इसका अच्छा खासा महत्व होता है और शास्त्रों के अनुसार संध्या नाम का एक स्वर्ग पर उसने अधिपत्य कर लिया था, देवताओं को बंदी बना लिया था। तभी भगवान ने असुर को मारने की एक योजना बनाई और योजना के अनुसार सभी देवी देवता और सभी नवग्रह एक मोर के पंखों में विराजित हो गए। इसके बाद मोर शक्तिशाली हो गया, उसने संध्यासुर का वध कर लिया। तभी से मोर को और भी पूजनीय और पवित्र समझा जाने लगा। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, सिर्फ आर्षि मुनि और राजा महाराजा ही नहीं बल्कि भगवान श्री कृष्ण के क्या कहने, आपको भी पता है कि कृष्ण कन्हैया को मोर पंख बिना अधूरा समझा जाता है। उन्हें मोर मुकुट वाला कहा जाता है। उनके मुकुट में मोर पंख के बिना वो कभी रहते नहीं थे। इसका कारण भी ये था कि बचपन से ही उन माता ने उन्हें मोर पंख धारण करवाया था, क्योंकि मोर पंख से कालसर्प दोष दूर होता है और श्री कृष्ण भगवान को कालसर्प दोष था। दोस्तों, सिर्फ हमारे धर्म में ही नहीं बल्कि एशिया के बहुत सारे देशों में मोर पंखों को अध्यात्म से जोड़कर देखा जाता है। आपने सुना होगा, वो प्रेम, प्रतिष्ठा, धीरज और स्नेह का सूचक है और मैं मोर पंख की बहुत महत्ता बताई गई है। जब हम बौद्ध धर्म की बात करें तो समझा जाता है इसमें मोर अपने सारे को खोल देता है, इसलिए उसके पंख विचारों और मान्यताओं में खुलेपन का चिन्ह समझे जाते हैं। जब हम ईसाई धर्म की बात करते हैं तो मोर के खूबसूरत पंख जन्नत के दरवाजे के बाहर अद्भुत शाही बगीचे का चिन्ह समझे जाते हैं और जो ग्रीस के लोग होते हैं वो मोर के पंखों को स्वर्ग और सितारों की निगाहों के साथ जोड़ते हैं। हमारे मोर को धन की देवी लक्ष्मी, विद्या की देवी सरस्वती, कृष्ण कन्हैया, गणपति, कार्तिज्ञ, इन सभी से जोड़कर देखा जाता है और लक्ष्मी सौभाग्य, खुशहाली, धन धान्य और संपन्नता का चिन्ह समझा जाता है। मोर के पंखों का प्रयोग लक्ष्मी की इन्हीं विशेषताओं को हासिल करने के लिए किया जाता है और मोर पंख को अगर बांसुरी के साथ आप अपने घर में रखते हैं तो रिश्तों में प्रेम का रस घुल जाता है। हमारा घर मंदिर की तरह होता है। अगर उसमें रहने वाले सदस्य रोज आपस में झगड़ा करने लगे तो ये अपवित्र सा लगने लगता है। इसके कई कारण हो सकते हैं। सबसे बड़ा कारण होता है घर में अत्यधिक नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश करना। अब सवाल उठता है कि घर में अगर नकारात्मक ऊर्जा बढ़ गई है तो इसको दूर कैसे किया जाए? इसका प्रवेश अगर हो गया है तो इसको बाहर कैसे करें? इसके लिए हमने आपको जन्माष्टमी के दिन भी एक प्रयोग बताया था कि मोर के पंखों आरती के बाद आप अपने घर पे खूब हवा में हिलाए। इससे आपके घर की जितनी नकारात्मक ऊर्जा है वो आपके घर से बाहर हो जाएगी। आपको ये रोज ही करना चाहिए, सिर्फ एक दिन नहीं। मोर पंख को अगर आप अपने घर के अंदर हाथों से ऊपर से नीचे फहराते हैं तो आपके घर के आसपास की जितनी नकारात्मक ऊर्जा है वो घर से बाहर चली जाती है और जिस घर में सबसे ज्यादा सकारात्मक ऊर्जा होती है वहीं माता लक्ष्मी का प्रवेश जल्दी होता है। इसी बात को रखते हुए आज हम आपको बताएंगे कि घर में वो कौन सी 3 जगह है जहां पर आपको मोर पंख जरूर रखना चाहिए और इन जगहों पर अगर आप मोर पंख रख देते हैं तो आपके घर में भी सबसे अधिक सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी। तो साक्षात लक्ष्मी जी आपके घर जरूर आमंत्रित होंगी। आप किसी भी शुभ दिन मोर का ये पंख लेकर के घर के किसी ऐसे स्थान पर सबसे पहले लगा दें जहां पर आने जाने वाले लोगों की नजर सबसे आधा पड़ती है। असल में मोर का पंख नकारात्मक ऊर्जा को अवशोषित करता है, यानी कि एब्जॉर्ब करता है। इसलिए आपको इसको ऐसे स्थान पर लगाना चाहिए जहां ये सभी को नजर आए,
मोर के पंख के ये प्रयोग न सिर्फ आपको बल्कि आपके घर के सदस्यों के जीवन में भी सुख और समृद्धि जरूर लेकर आएंगे। ये प्रयोग आप अपने घर पर किसी भी शुभ दिन से शुरू कर सकते हैं। और दोस्तों, अभी तो गणेशोत्सव का माहौल चल रहा है। ऐसे अनंत चतुर्दशी के पहले, गणेशोत्सव पूर्ण होने के पहले आप अपने घर पर अगर इसको लगा देते हैं तो समझा जाता है सरस्वती माता के उपासक होते हैं या फिर विद्यार्थी होते हैं। वो पुस्तकों के बीच अगर मंत्रित करके मोर पंख को रख ले तो पूरा पूरा लाभ उठा सकते हैं। अगर आप मंत्र सिद्ध करते हैं, तांत्रिक पूजा आदि करते हैं, तो उस जपने वाली माला को समझा जाता है। मोर पंखों के बीच आप रखते हैं तो आप मंत्र सिद्धि बहुत ही जल्दी होती है। घर के सभी अलग अलग कमरों में मोर पंख लगाने से घर का वास्तु बदला जा सकता है। एक मोर का पंख हमारे जीवन की दिशा बदल सकता है। यदि आप भी हर समय अपने पास मोर पंख रखते हैं तो हर कार्य में आप देखेंगे कैसे किस्मत आपका साथ देने लगती है। अगर केतु आदि के दोष भी हैं तो वो ग्रह दोष भी समाप्त होते हैं। स्पेशली अगर आपके घर में कोई ऐसा बच्चा है जो जिद्दी हो गया है, तो मोर के पंखों से उसको हवा देने से धीरे धीरे उसकी जिद कम होने लगती है। अगर वो ऐसे नॉर्मली आपको हवा नहीं देने दे तो आप उसके जो छत का पंखा होता है उसमें मोर पंखों को लगा दें, और पंखा जब चलेगा तो उसके चलने पर मोर के पंखों की हवा भी बच्चे को लगेगी। इससे धीरे धीरे उसकी हठ और जिद कम हो जाएगी। दोस्तों, मोरके को चांदी की ताबीज में डालकर नवजात बच्चे के सिरहाने रखते तो बच्चे की नजर दोष और किसी भी तरह के अलावला से रक्षा होती है। यहां तक कि बड़े लोग भी अगर मोर पंख को बिस्तर के नीचे अपने सिरहाने रख के सोते हैं तो समझा जाता है कि किसी भी तरह के बुरे स्वप्न या अलग तरह के स्वप्न इनके दोष आदि नहीं होते हैं। अगर आपके बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता है, कमजोर है, तो उनके कमरे में मोर पंख लगाएं, स्पेशली उनके स्टडी टेबल में लगाएं, और जिस सब्जेक्ट में बच्चा वीक उसके उस बुक में आप मोर के पंखों को रख दें। आप देखेंगे थोड़े ही दिनों में बच्चे का कैसे कंसंट्रेशन पावर बढ़ता है, मेमोरी पावर बढ़ती है और बच्चा पढ़ाई में तेज होने लगता है। सरस्वती माता के उपासक और विद्यार्थियों को पुस्तक में मोर का पंख जरूर रखना चाहिए। दोस्तों, ये तो हुई बच्चों की बात, लेकिन जब बड़ों की बात होती है, कई बार हम बहुत सारे काम हाथ में ले लेते हैं। काम होते होते लास्ट में रुक जाता है या लंबे समय अटका हुआ आ जाता है। काम बढ़ता ही है, तो ऐसे में यदि आप अपने घर के बेडरूम के पूर्वी दक्षिण यानी साउथ ईस्ट कॉर्नर ऑफ द हाउस है, उसमें मोर का पंख लगाते हैं तो आपके अटके हुए कार्य पूरा होने के योग बनने लगते हैं। घर में अगर पैसों की बरकत नहीं होती है, धन आता है रुकता नहीं है, तो इसी कोण में यानी दक्षिण पूर्व कोण में आप इसको लगा देते हैं तो घर में बरकत बढ़ती है। और अचानक कष्ट जो आते हैं या एक्सीडेंट जैसे अचानक अचानक जो प्रॉब्लम्स आती है, उन सब से आपको मिलती है। आप चाहें तो आपका जो घर है या फिर दुकान की जो दक्षिण पूर्व दिशा है, वहां पर मोर का पंख स्थापित करते हैं। और व्यापारिक स्थल में अगर आप इसको स्पेशली स्थापित करते हैं तो आपके घर में कभी भी पैसों की कमी नहीं होती। आप चाहें तो अपनी जेब में या डायरी में मोर का पंख रखें, इससे भी आपको राहु दोष प्रभावित नहीं करता। और मन चाहे पैसा का समझे के बाद भी अगर पैसा नहीं टिकता है तो आपके घर के साउथ ईस्ट कॉर्नर में मोर पंख जरूर लगाना चाहिए। एक और फायदा है मोर का पंख घर में लगाने से, वो ये होता है कि घर में अगर आपके आसपास सांपों का डेरा है तो समझा जाता है घर में सांप प्रवेश नहीं करता, या किसी घर में किसी मेंबर को कालसर्प दोष है, राहु केतु दोष है, तो भी मोर पंख लगाने से उस घर में ग्रहों का असर नष्ट हो जाता है। क्यों समझा जाता है? क्योंकि मोर और सर्प में शत्रुता होती है, अर्थात सर्प शनि तथा राहु के सहयोग से बनता है। और यदि मोर का पंख घर के पूर्वी और पश्चिम दीवार में या आपके जेब और डायरी में रखा जाए तो राहु का दोष कभी उसको परेशान नहीं करता है। घर में सर्प हो, मच्छर हो, बिच्छू हो, इस तरह के विषैले जंतुओं का भय नहीं रहता। अब 3 कोने कौन कौन से हैं जिसमें आपको मोर का पंख रखना चाहिए ताकि आपकी आमदनी गुना बढ़ सके? पहला, मोर पंखा आपको घर की अलमारी में या तिजोरी में रखना है। आप घर में जिस स्थान पर सबसे ज्यादा पैसा रखते हैं वहीं पर मोर पंख आपको रखना चाहिए। इससे आपकी तिजोरी में धन बढ़ने लगेगा। साथ ही साथ इससे पहले से रखा हुआ धन धीरे धीरे खर्च होगा। आप खुद देखेंगे आपकी सेविंग बढ़ने लगेगी, बरकत बढ़ने लगेगी और धन की इनकम दिनों दिन बढ़ती चली जाएगी। दूसरा, मोर पंख आप अपने घर के रखें या घर के ईशान कोण यानी नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर ऑफ द हाउस में रखें।
या फिर जहां पर आप घर में भगवान को रखते हैं वहीं इस मोरपंख को रख दे। चाहे तो आपका बंडल बनाकर रख सकते हैं या फिर आप चाहें तो श्री कृष्ण भगवान के मुकुट पे इसको धारण करा सकते हैं। और रोज आप जब भगवान की पूजा करते हैं उस समय इस मोरपंख की भी आपको पूजा करनी चाहिए। इससे आप देखेंगे पैसों के मामले में किस्मत जाएगी और धन आगमन के नए द्वार आपके लिए खुलते चले जाएंगे। तीसरा, मोरपंख आपको कहाँ रखना है? आपको अपने बेडरूम में बिस्तर के नीचे रखना है। ऐसा करने से आप जब बेड पर सोएंगे आपके अंदर काफी सारी पॉजिटिव एनर्जी आती है और आपको अच्छे से सोचने में और काम पर फोकस करने में मदद मिलती है। आपके जीवन में सफलता तो आती ही है, साथ ही साथ पैसों की आवक भी बढ़ जाती है। आप इसे ऐसे लगाएंगे, अपने बेड का जो गद्दा होता है, चादर लगाते हैं, उसके नीचे आपको मोर पंख बिछा देना चाहिए, उसके ऊपर चादर लगाएं और फिर उस पर आपको सोना चाहिए। आप यदि अपने घर के मुख्य द्वार पर 3 मोर पंख लगा लेते हैं, और दोस्तों ये जो गणपति विसर्जन होने वाला है अनंत चतुर्दशी को, उसके पहले आप ये छोटा सा काम है। वैसे क्या करना है, 3 मोर पंख और एक छोटी सी भगवान गणेश की प्रतिमा मुख्य द्वार पर स्थापित कर लें। आप चाहें तो चित्र भी स्थापित कर सकते हैं। अगर आपके पास गणपति देव की प्रतिमा नहीं है या आप अफोर्ड नहीं कर सकें तो ऐसे लगा दें। आप देखेंगे जिस घर में आप रहते हैं उस घर का वास्तु दोष दूर हो जाता है, साथ ही साथ किसी की बुरी नजर भी आपके घर पर नहीं पड़ती है। दोस्तों कुछ लोग अक्सर कहते हैं कि ऐसे गणपति देव की प्रतिमा लगानी चाहिए कि मुख्य द्वार के आगे और पीछे सेम साइंस की देव की प्रतिमा होनी। आपको हम बता दें, ऐसा कुछ भी सच नहीं है। ये सिर्फ एक भ्रांति है जो कुछ साल पहले फैला दी गई थी कि जहां भी मूर्ति लगाए गणपति देव की, वहां पर आपको आगे और पीछे गणपति देव की सेम साइंस की मूर्ति लगानी पड़ती है, क्योंकि गणपति देव की पीठ में दरिद्रता का वास होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। गणपति देव उतने ही पवित्र हैं आगे से जितने पीछे से हैं, इसलिए कभी भी मन किसी तरह का वहन विचार न करे। हमेशा गणपति देव की एक प्रतिमा आप अपने मुख्य द्वार पर लगाए। आप किसी भी राजा महाराजा के महलों में जाकर देखिए या किसी भी प्राचीन इमारतों में जाए, सब जगह एक ही साइड में गणपति देव की प्रतिमा लगाई जाती थी। कोई भी अंदर की ओर प्रतिमा नहीं लगाते हैं, इसलिए अपने घर के मुख्य द्वार पर एक गणपति देव की छोटी सी प्रतिमा लगाए, उसके साथ 3 मोर पंखों को लगाए और फिर देखे घर में कैसा माहौल होता है। तो दोस्तों ये प्रयोग जरूर कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा। क्या करना है, जो कागज आपने लिया है, ठीक है ना, उस कागज के ऊपर आपको अपने शत्रु का नाम लिखना है। अगर का नाम पता है तो मान लीजिए, शत्रु का नाम पता ही नहीं है या शत्रु बहुत हैं या गुप्त शत्रु हैं जिनके बारे में आप जानते ही नहीं, क्योंकि देखिए गुप्त शत्रु का कोई पता नहीं लगा सकता। बहुत सारे कम ऐसे लोग हैं जिन्हें पता होता है कि हाँ गुप्त शत्रु हैं हमारे, या पता लग जाता है। किसी तरीके से आधे से ज्यादा केस में गुप्त शत्रु के बारे में पता ही नहीं चलता है। इसलिए आप नाम ना लिखकर शत्रु या गुप्त शत्रु लिखेंगे पर्ची पर तो आपको ज्यादा लाभ होगा। इससे क्या होगा, आपके जितने भी शत्रु हैं, ना 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, 1000 हैं, कितने भी हैं, सभी परास्त हो जाएंगे और सभी आपके जीवन से दूर हो जाएंगे। मतलब उनकी पूरी ताकत खत्म हो जाएगी। कुछ आपका नहीं बिगाड़ पाएंगे, तो कोशिश वो कितनी भी कर लें कि आपका नुकसान करना है, धन हानि करनी है, व्यापार खराब करना है, लेकिन सिर्फ सोचेंगे कर कुछ नहीं पाएंगे। तो देखिए पर्ची पर आपको नाम लिख लेना है, या फिर नाम ना लिखकर आप शत्रु लिखें तो ज्यादा उत्तम है। शत्रु लिख लिया, अब उस पर्ची को आपको फोल्ड कर लेना है, ठीक है ना, मोड़कर उसे बंद कर लेना है पर्ची को। अब जो माचिस है आपके पास, उस माचिस के अंदर इस पर्ची को, इस सफेद रंग के कागज को जिस पे आपने शत्रु लिखा है, उस पर्ची को आपको रख लेना है। रख लिया, अब इस माचिस को आपको बंद करके अपने पास रख लेना है। माचिस खोलकर ही उसके अंदर आपको पर्ची रखनी है और फिर माचिस को 24 घंटे तक, कितने घंटे, 24 घंटे यानी 24 आवर, 24 घंटे आपको उस माचिस को अपने पास रखना है। देखिए जब 24 घंटे हो जाएंगे उसके बाद आपको क्या करना है। 24 घंटे में आप सोचें कि रात में आप सो रहे हैं तो क्या माचिस को बाहर निकाल कर रखना है? नहीं, सोते समय भी उस माचिस की डिब्बी को अपने पास रखना है, ठीक है ना। अपनी पॉकेट में आप रख सकते हैं, तकिया के पास रख सकते हैं, कहीं भी रखिए, रखना अपने पास। जब 24 घंटे हो जाएंगे उसके बाद अगले दिन आपको क्या करना है कि सुबह उठना है।
जो भी आप काम करते हैं वो काम कर लीजिए। उसके बाद जब भी आपको समय मिले उस समय आपको क्या करना है? कहीं एकांत स्थान पर जाना है। ठीक है ना? आप किसी ऐसे स्थान पर भी जा सकते हैं जहां पानी भरा होता है, इकट्ठा हो जाता है। ऐसे स्थान पर भी जा सकते हैं या ऐसे स्थान पर चले जाइए जो बिल्कुल एकांत, जहां कोई आता जाता ना हो। एकांत व्यक्ति आए तो कोई बात नहीं, ज्यादा लोग ना आते जाते हो, ऐसे स्थान पर आपको जाना है और वहां जाकर फिर से आपको अपने शत्रुओं के बारे में सोचना है। ऐसा सोचना है कि मेरे जितने भी शत्रु हैं अब वो परास्त हो रहे हैं, मेरे जीवन से दूर हो रहे हैं और चाहकर भी अब वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ऐसा सोचना है और मन ही मन आपको प्रार्थना करनी है राहु से कि मेरे जो शत्रु हैं, मेरे जो दुश्मन हैं, उन्हें मेरे जीवन से आप दूर कर दीजिए। ठीक है ना? ये माचिस का उपाय राहु से जुड़ा हुआ है। अब आपको क्या करना है? उस पूरी माचिस की डिब्बी को वहां एकांत में फेंक कर आ जाना है। तो माचिस की डिब्बी को जब फेंकेंगे, पर्ची के साथ ही आपको फेंकना है। ऐसा नहीं है कि आप सोचे माचिस के अंदर से पर्ची निकालकर आपको उस डिब्बी को फेंकना है। पूरी की पूरी डिब्बी ऐसे ही फेंक कर आ जाना है। तीली के साथ, पर्ची के साथ पूरी माचिस, और फिर पलटकर आपको नहीं देखना है। सीधे अपने घर पर आइए, हाथ पैर धो लीजिए। बाकी आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। कितनी ये उपाय करना है? सिर्फ एक बार करना है, ज्यादा बार ये उपाय नहीं करना है। सिर्फ एक बार तो किसी भी दिन आप ये उपाय करिए। शत्रु एक हो, दो हो, लाख हो, हजार हो, करोड़ ही क्यों ना हो, आपके जीवन से दूर हो जाएंगे और कभी आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। तो बहुत उत्तम, बहुत अचूक उपाय है। करिए और रातों रात इसका चमत्कार देखिए। देखिए, ये उपाय स्त्री पुरुष कोई भी कर सकता है। किस समय करना है? सुबह में, दोपहर, कभी भी इस उपाय को आप कर सकते हैं। किसी भी दिन कर सकते, ठीक है ना? बाकी कुछ भी आपको पूछना हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी बालाजी महाराज का जयकारा जरूर लगाइए। उनका आशीर्वाद आपको मिलता रहेगा। उनका आशीर्वाद जिन्हें मिलता है, उनका हमेशा कल्याण ही होता है और कभी उन्हें शत्रु परेशान नहीं कर पाते हैं। अगर आप यहां तक वीडियो देख चुके हैं तो आपको बता दूं, आगे बताए जाने वाले उपाय इतने लाभकारी है, जिस किसी ने भी किए उसको 100% लाभ हासिल हुआ है। तो चलिए, साधारण जीवन में इस्तेमाल होने वाली वस्तुओं के कुछ धन प्राप्ति उपाय भी बताते हैं। इसी तरह घर में और भी कुछ चीजें हैं जो आपके वास्तु दोष का कारण बनती है और आपकी परेशानी की वजह बनती है। तो आइए पहले जान लें, क्या आपको अपने घर में वास्तु दोष के बारे में कैसे पता लगता है और किस तरह से आप बड़ी ही आसानी से इसे कर सकते हैं। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार किसी भी घर में वास्तु दोष होने से सुख, शांति और पारिवारिक उन्नति में बाधा पैदा होती है। वास्तु दोष के कारण पनपने वाली नकारात्मक ऊर्जा से व्यक्ति के भाग्य पर बुरा असर पड़ता है। साथ ही घर के लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार अगर हम ये छोटे मोटे उपाय कर लें तो अपने घर नेगेटिव एनर्जी से छुटकारा पा सकते हैं। तो आइए जानते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्त, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर लें। दोस्तों, नंबर 1, जीवन में तरक्की पाने के लिए रोज पहली रोटी गाय को दें, पीपल को जल चढ़ाएं और चींटियों को मिला आटा दे। तांबे के लोटे में जल लाल चंदन मिलाकर रात को अपने सर के पास रखकर सो जाए। सुबह उस जल को तुलसी को चढ़ा दें। ऐसा करने से आपकी परेशानियां धीरे धीरे दूर हो जाएंगी। नंबर 2, वास्तु के मुताबिक अगर आपके घर में तिजोरी है और आप उसके सामने शीशा लगा दें तो इससे धन में बरकत होती है। व्यापारी लोग अपने कैश बॉक्स के सामने शीशा लगाएं, इससे आपके ग्राहक बढ़ेंगे। दोस्तों, 3, झाड़ू पोछा कभी भी खुले में नहीं रखना चाहिए, इन्हें हमेशा छिपाकर रखना चाहिए और झाड़ू कभी भी रसोई में नहीं रखनी चाहिए। नंबर 4, शौचालय का दरवाजा हमेशा बंद होना चाहिए। माना जाता है कि घर की नकारात्मक ऊर्जा शौचालय में ही बात करती है। ऐसे में अगर शौचालय का दरवाजा खुला रहता है तो नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश करती है। नंबर, घर में सुख शांति के लिए कपूर को घी में डूबाकर सुबह शाम जलाना चाहिए। इससे घर में वास्तु दोष भी कम होता है और रह रहे सदस्यों के जीवन की परेशानियां दूर होती हैं। दोस्तों, नंबर 6, दुर्घटना से बचने के लिए शाम को हनुमान चालीसा के बाद कपूर जरूर जलाना चाहिए।
नंबर 7, घर में जिस जगह वास्तु दोष हो वहां कपूर की 2 टीकियां रखें। खत्म हो जाने के बाद वहां दोबारा इसे रखें। नंबर 8, अस्त के बाद कभी भी किसी को दूध, दही या प्याज नहीं देना चाहिए, ये भाग्य में बाधक भी बन सकता है। नंबर 9, घर के मुख्य द्वार पर कूड़ादान कभी भी न रखें। नंबर 10, घर में टूटा हुआ शीशा कभी भी नहीं होना चाहिए। नंबर 11, अच्छे भाग्य के लिए सुबह नहाते समय पानी में थोड़ा सा कपूर का तेल मिलाएं। शनिवार को चमेली का तेल भी मिला सकते हैं। नंबर 12, लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए रोज रात को रसोई अच्छी तरह से साफ करके चांदी की कटोरी में कपूर और लौंग जलाएं। यह प्रक्रिया रोज की जाए तो घर में बरकत बनी रहती है और मां लक्ष्मी जल्द ही ऐसे घर से आकर्षित होती है। ऐसे घरों से नकारात्मकता हमेशा दूर रहती है। दोस्तों, नंबर 13, घर के सोने वाले कमरे में पौधे नहीं लगानी चाहिए, इससे आपके ऊपर नकारात्मक असर हावी हो सकता है। नंबर 14, घर में पौधे लगाते समय पानी में सेंधा नमक डालें। सादे नमक का भी आप उपयोग कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों ज्यादा फलदायी होता है। आपको शुभ फल जल्द ही हासिल होंगे। दोस्तों, घड़ी की सही दिशा आपके जीवन को भी सही रास्ता दिखाने में मदद कर सकती है। इसके अलावा कैलेंडर को किस जगह लगाना चाहिए और किस जगह पर नहीं, ये भी हम जानेंगे। सबसे पहली बात जिसकी हम बात करेंगे वो है दोस्तों घड़ी का आकार, यानी घड़ी की शेख। दोस्तों, शास्त्र के अनुसार गोलाकार की घड़ी या अंडाकार घड़ी सबसे उत्तम मानी जाती है, पर आजकल देखा जा रहा है कि बाजार में कई तरह की घड़ियां मौजूद हैं, जिसमें घर के सदस्य या भगवान की तस्वीरें और फोटो भी लगी होती है। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि घड़ी के साथ तस्वीरें लगाना बिल्कुल भी सही नहीं है। इससे आपके घर के सदस्यों के जीवन पर समय का असर देखने को मिल सकता है। और की तस्वीर घड़ी में बिल्कुल भी नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि भगवान की तस्वीर को रोज धूप, दीप, अगरबत्ती और पूजन की आवश्यकता होती है, और घड़ी तो कई महीनों तक धूल में पड़ी रहती है। इससे भगवान का अपमान होता है और यह शुभ नहीं माना जाता। हो सके तो घड़ी का आकार गोल और अंडाकार ही पसंद है। घड़ी का गोल या अंडाकार बोना हमारी पृथ्वी के आकार को दर्शाता है, जो को और घड़ी में नुकीले कौन होते हैं, और वास्तु के अनुसार नुकीली चीजें नकारात्मक ऊर्जा का संचार करती हैं। दोस्तों, अगली बार जिसका आपको ख्याल रखना है वो ये है कि घड़ी को स्वच्छ रखें, साफ सफाई का ध्यान रखें, धुलना जमा होने दें, और कहीं से भी घड़ी टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, जैसा कि हम सभी चाहते हैं कि हमारे जीवन में सब अच्छा और बेहतर होता रहे, तो उसके लिए हम खुद को संवारे रखते हैं, नए कपड़े और नए आभूषण पहनते हैं। उसी तरह अपने घर की घड़ी को स्वच्छ और नए जैसा ही रखना चाहिए। ये कहीं से भी टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। समय समय पर घड़ी पर चढ़ी धूल और जालों को साफ करते रहें, जिससे आपका भाग्य भी धुंधला नहीं पड़ेगा। दोस्तों, कई घरों में आदत होती है कि पुरानी गाड़ी को बनवाकर ही चलाते रहते हैं। एक जगह नई घड़ी आई तो पुरानी किसी और जगह लगा देते हैं। कृपया ध्यान रखें, घर में पुरानी या फिर टूटी हुई या धूल चढ़ी हुई और बंद गाड़ी तो बिल्कुल भी ना रखें। क्यों? इससे घर में नकारात्मकता और दरिद्रता का वास होने लगता है। बंद पड़ी घड़ी को घर में रखने से व्यक्ति के जीवन में नए अवसर नहीं आते और वो अपने कार्य में सफलता हासिल नहीं कर पाता। अगली बार जिसका आपको ध्यान रखना है वो है घड़ी की सही दिशा। घड़ी को कभी भी दक्षिण दिशा में नहीं लगाना चाहिए। दक्षिण दिशा यमलोक की दिशा मानी जाती है। काल का अंतिम चक्र यहीं से शुरू होता है। इसीलिए वास्तुशास्त्र में इस दिशा को घड़ी के लिए अशुभ माना गया है। घर में घड़ी को उत्तर दिशा, पूर्व दिशा या पश्चिम दिशा में आप लगा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि घड़ी को कभी भी मुख्य द्वार, कमरे के दरवाजे या आने जाने के लिए उपयोग किए जाने वाले दरवाजे के ऊपर कभी भी नहीं लगाना।